नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक विषय पर बात करेंगे और वह विषय है कि हम विचारों में क्यों उलझते हैं। हम विचारों में क्यों उलझते हैं? हम इसलिए उलझते हैं क्योंकि हम विचारों को समझते नहीं हैं, और मजे वाली बात यह है कि हम समझना चाहते भी नहीं। इसलिए व्यक्ति समस्याओं में, विचारों में, तनावों में और ना जाने कितनी मानसिक यातनाओं का शिकार बनता रहता है, क्योंकि उसे बनना है। हमें पता है कि हमारे विचार हमें अक्सर परेशान कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उसका सॉल्यूशन निकाल लेते। और ऐसा भी नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, जब प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके पास सॉल्यूशन होता ही है। दिक्कत ये है कि खाली हमें उन विचारों को हटाना है जो हमें समस्या बन के हमारे सामने खड़े। वो हमारे सामने इसलिए खड़े क्योंकि हम भोग रहे हैं हर चीज को, हम उसका सामना नहीं करना चाहते, बस कि जो हो रहा है उसे होने देते। अच्छी बात है कि चलो जो हो रहा है उसमें आप सम्मिलित हो जाते हो, और बहुत बार क्या होता है, जब ये आदत हो जाती है, कंडीशनिंग हो जाती है, तब आप उन समस्याओं का सामना करने के बजाय आप केवल भोग रहे होते हो, जो एक तौर पे गलत है। दोस्तों, विचार हमारे जो क्षमता है ना, उसको ब्लॉक कर देता है। आपके कोई भी विचार, चाहे वो तार्किक हो या इलॉजिकल, वह सारे विचार आपकी क्षमताओं को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। तब आपकी जो कॉन्शियसनेस की, जो चेतना की शक्ति है ना, वो ठीक से काम नहीं कर पा रही। वो इसलिए काम नहीं कर पा रही क्योंकि हम विचारों में उलझे हुए। और उलझना जब हमारा स्वभाव हो जाता है ना, तब व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये उलझन को खत्म करनी है तो सबसे पहले उसका सामना करो। किसका? विचारों का। जब आप विचारों का सामना करते हो तो आप विचारों को कोई रिस्पॉन्स मत दो। मैं बहुत बार कहता हूं अपने सम्यक थेरेपी के मार्फत से कि जब आपके सामने स्टिमुलस हो तभी आप रिस्पॉन्स दो। आपको कोई निमंत्रण दे तभी आप जाओ। विचारों में हम क्या करते हैं, आपके पास कोई निमंत्रण नहीं होता, कोई आपके पास स्टिमुलेशन नहीं होता, फिर भी हम रिस्पॉन्स देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आदत हो गई है, और ये आदत सूक्ष्म आदत है, और यही सूक्ष्म आदत आपके हर समस्याओं की जड़ है, जिसे हम देखना नहीं चाहते। इसको आपको देखना ही होगा, इसको आपको समझना ही होगा, क्योंकि आपके द्वारा ही वो प्रोसेस हो रही है, और तभी आपके जाके वो एक्टिवेशन आपको हर समस्या में उलझा देती है। दोस्तों, मेरे सम्यक थेरेपी के अंदर तो मैंने साफ कहा है कि हमारे द्वारा की गई एक्टिवेशन बहुत बार समस्या ही के पैदा करती है, क्योंकि हमारे पास जब स्टिमुलेशन नहीं होता है तो विचार क्या है, आपको बिना स्टिमुलेशन की स्थिति को पैदा करवाने के लिए रिस्पॉन्स मजबूर करता है, और हम सब यही कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। फिर हम फरियाद करते हैं, फिर हमारे इमोशन में, भावनात्मक में बह जाते हैं, और फिर ना जाने क्या क्या क्रियाएं करते रहते हैं। तो वो सब क्रियाओं को सॉल्व करने के बजाय आप विचारों को सॉल्व करो। सर, विचारों को सबसे अच्छी तरह की सॉल्व करोगे ना, तो आपकी लाइफ उलझने के बजाय सुलझ जाएगी, और आपको जीने का मजा आएगा। व्यक्ति पता नहीं क्या क्या मान्यता है, क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या विचारों का जाल बाल बोल देता है, फिर उसी में फंस जाता है, और फिर फरियाद करता है कि हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। सर, आप इसे ध्यान से देखो, इसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक विचार में आप उलझे रहोगे तब तक आप चेतना के लेवल पर नहीं आ सकते, और जो व्यक्ति चेतना के लेवल पर नहीं आएगा वो सदैव दुखी रहेगा। तथ्य है, आप मानो या ना मानो, क्योंकि चेतना का लेवल पे आना यानी क्या है कि आप ठीक हो जाते हो थोड़ा, फिर आप पे विचार आते जाते, पर आप पे कोई असर करते नहीं। अभी तो हम क्या करें कि जैसे ही विचार आया हमने उसके साथ अटैचमेंट बना लिया, इसके साथ अपने भावनात्मक पहलू को जोड़ दिया, इसके साथ हमारे कितनी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं सबको जोड़ दिया। फिर वही आकांक्षाएं पूरी नहीं होती, तब आप रोने लगते हो। ऐसा ही होता है ना। तो
आप ही वो अटैचमेंट जोड़ते हो, फिर वो पूरी नहीं होती, तब आप दुखी भी होते हो। इसलिए समझदार लोगों ने कहा है कि दुख कभी बाहर से नहीं आता है, दुख हम ही क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर इससे छूटना है तो सम्यक थेरेपी ये मार्ग बताती है कि विचारों में उलझने की बजाय विचारों के साथ केवल साक्षी रहो, तो आपके विचार ऑटोमेटिक सुलझ जाएंगे और आपकी लाइफ भी, और आपको जीने का मजा भी आएगा। ट्राई करके देखो, होगा। थैंक यू।